स्कल यानी ऐसा बोनी स्ट्रक्चर जो हमारे दिमाग को क्या करता है, प्रोटेक्ट। स्कल क्या है, बोनी स्ट्रक्चर है जो किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को। लेकिन आज जो हम स्कल पढ़ने वाले हैं वो किसका है, फीटस का। फीटस यानी ऐसा बच्चा जो अभी मदर के वूम में ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसके स्कल को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसकी खासियत यह है, इसके जो डायमीटर है, इसके जो मेजरमेंट है एज कंपेयर टू द अदर बॉडी पार्ट्स, ये लार्ज हो गए। मतलब फीटल स्कल लार्ज होगा किसके कंपेयर में, अदर बॉडी पार्ट्स। अभी ये जो फीटल स्कल है इसके 3 पार्ट्स है। कौन से, वॉल्ट, फेस और क्या है, बेस। ठीक, अभी ये हमारी डायग्राम, ये डोम शेप वॉल्ट है, ये इसका फेस, ठीक है। ये क्या है, यहां से यहां तक डोम शेप वॉल्ट, ये इतना पार्ट फेस, और ये जो स्ट्रक्चर है नीचे वाला इसको क्या कहेंगे, बेस। ठीक, अभी हम स्टडी करने वाले हैं वॉल्ट की। वॉल्ट यानी क्या, फीटल स्कल का पार्ट कौन से, डोम शेप का। ठीक, अभी ये जो डोम, ये जो वॉल्ट है ये कहां से कहां तक है, ऑर्बिट, आई ऑर्बिट से लेके नैप ऑफ नेक, यानी यहां पे हमारी आई की ऑर्बिट है और ये हमारा नेक, ये इतना स्ट्रक्चर क्या होगा, वॉल्ट। अभी इसमें अलग अलग बोन्स के स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बहुत सारे बोन्स से मिलकर बनता है, ठीक। ठीक, अभी कौन से, ठीक है। ये जो डोम शेप वॉल्ट है ये किन किन चीजों से मिलकर बना है, सबसे पहले फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ठीक, टेम्पोरल बोन और ऑक्सीपिटल बोन। अभी फ्रंटल बोन कितने हो गए, 2, पैराइटल बोन कितने हो गए, 2, टेम्पोरल कितने हो गए, 2, और ऑक्सीपिटल बोन कितने हो गए, 1, ठीक है। अभी अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये क्या है, फीटल स्कल। अभी ये यहां से देखिए, अभी ये इस यहां से लेके यहां तक ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है, ठीक, ये यहां से लेके यहां तक ये जो डोम स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा गया है, वॉल्ट। अभी ये अलग अलग बोन्स के पार्ट से बना, बल्कि मिलके बना है, ठीक। कौन से, ये जो सब सामने वाले 2 है इनको क्या कहा गया है, फ्रंटल बोन, ठीक। अभी इसके ऊपर ये यहाँ पे जो दो बोन्स है इनको क्या कहा गया है, पैराइटल बोन्स, ठीक। अभी इसके पीछे ये जो बोन का स्ट्रक्चर है इसको क्या गया है, ऑक्सीपिटल बोन, और जो लैटरल रहते हैं ये यहाँ पे इनको क्या कहा गया है, टेम्पोरल बोन। मतलब कैसे, कितने फ्रंटल बोन कितने हैं, 2, ये रहे 2,
1 2, ठीक। पैराइटल बोन कितने हैं? 2, 1 2। टेम्पोरल बोन कितने हैं? एक यहां पे और एक यहां पे, 2। और ऑक्सीपिटल बोन कितना है? 1, ठीक। अभी हम पढ़ने वाले सूचर्स के बारे में। अभी ये सूचर्स क्या है? ये सूचर्स ऐसा स्ट्रक्चर है जो ये सब वॉल्ड के बोन्स को जोड़ के रखता है, ठीक है। मतलब ये वाले सूचर्स, सूचर्स क्या है? ऐसा फाइबर स्ट्रक्चर है, फाइबर स्ट्रक्चर्स जो क्या करता है, ये जो ये जो वॉल्स के बोन है उनको जोड़ के रखता है, ठीक। अभी हम देखेंगे कि दो बोन है, ठीक। हमने क्या कहा? ये हमारा अभी ये हमारा वॉल्ट है, हम इसको अभी ऊपर से देखने वाले हैं, ठीक है। अभी ऊपर से देखने वाले हैं तो ये यहां पे होगा एक फ्रंटल बोन, ये यहां पे होगा दूसरा फ्रंटल बोन, ये यहां पे होगा पैराइटल बोन, ये यहां पे होगा पैराइटल बोन, और ये यहां पे होगा ऑक्सीपिटल, ठीक है। ये फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल बोन, ये पैराइटल बोन, ये पैराइटल बोन, और ये ऑक्सीपिटल बोन। अभी ये जो सूचर्स है, ये सूचर्स कौन से है? ये फाइबर स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं? इन सारे बोन्स को मिला के रखता है। कहां से कहां? ये देखिए, ठीक। अभी जो जो अभी इनके नाम याद रखना बहुत सिंपल है, जिससे जैसे ये दो फ्रंटल बोन्स को जोड़ने वाला सूचर कौन था? फ्रंटल सूचर, ठीक है। ये तो यहाँ आसानी से याद रह जाएगा। अभी ये जो लैटरल जा रहा है, ये सा वाला, इसको क्या कहा गया है? कोरोनल सूचर। अभी दो पैराइटल बोन्स के बीच वाला सजाइटल सूचर, और ये जो पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में होने वाला लैम्ब्डॉइडल सूचर, ठीक है। ये सूचर्स क्या है? फाइब्रस स्ट्रक्चर है जो इन सब सारे बोन्स को जोड़ के रखता है, ठीक। अभी आपको अगर गौर से करोगे तो ये यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, डायमंड स्ट्रक्चर। मतलब ये डायमंड स्ट्रक्चर क्या है? एक गैप है इन सारे बोन्स के बीच में का, ठीक है। ऐसे दो दो तैयार हो रहे हैं। ये जो पहला वाला है इसको कहा गया है एंटेरियर फॉन्टेनल, और इसको क्या कहा गया है? पोस्टेरियर फॉन्टेनल। ये जो एंटेरियर फॉन्टेनल है ये कौन से शेप का है? डायमंड शेप। और ये क्या है? ये कौन सा है? ट्रायंगुलर शेप, ठीक। इसको एक और नाम है क्या? ब्रेग्मा। और इसका क्या नाम है दूसरा वाला? लैम्बडा, ठीक। अभी जैसे बच्चा डिलीवर होने के बाद ये जो सूचर, ये जो बोन्स है ये फ्यूज हो जाते हैं, मतलब इनके बीच का जो फाइबर स्ट्रक्चर है वो मिल जाता है, पूरा बोन एक दो फ्रंटल बोन का एक बोन हो जाता है, ठीक है। अभी
फिर जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है तो ये जो फॉन्टेनल है, ये जो गैप है, ये भरता चला जाता है। ठीक, अभी एंटीरियर फॉन्टेनल को कितना समय लगेगा पूरा फिल होने के लिए? कम से कम 18 मंथ, 18 मंथ्स के आसपास ये एंटीरियर फॉन्टेनल, ठीक है, रिपेयर मतलब एंटीरियर एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज। जो ये पोस्टीरियर फॉन्टेनल है लैम्डा, इसको कितना 6 to 12 वीक्स तक ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने आज क्या पढ़ा? फीटल स्कल। फीटल स्कल्स का फीटल स्कल्स का कौन सा पार्ट? वॉल्ट। वॉल्ट के कितने बोन्स देखे अपने? 7। कौन से? 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल और एक ऑक्सीपिटल। और इन सब के बीच के सूचर्स क्या, जो फाइबर स्ट्रक्चर होते हैं जो इनको जोड़ के रखता है। ठीक है, उनमें कौन से? फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर, सजाइडल सूचर और लैम्बडॉइडल सूचर। ठीक, अभी इनके बीच का जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर था वो कौन सा था? एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल। एंटीरियर फॉन्टेनल कौन से शेप का था? डायमंड शेप का। वो कब क्लोज हो जाएगा? बेबी डिलीवर होने के बाद 18 मंथ्स तक वो पूरा क्लोज हो जाता है। ठीक, और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल था ट्रायंगुलर शेप, वो कब क्लोज हो जाता है? जब बेबी डिलीवर होने के बाद 3 से 6 वीक्स तक वो कंप्लीट क्लोज हो जाता है। यहां तक आपने देखा। ठीक, अभी हम देखने वाले फीटल स्कल के कुछ रीजन्स होते हैं। ठीक, ये हमारा वॉल्ट, ठीक है, अभी ये उसका नोज, ये उसका आंखें, ठीक है, ये रहा हमारा फीटल स्कल। ठीक, अभी ये हमारा यहाँ पे होगा, क्या होगा? एंटीरियर फॉन्टेनल, और ये यहाँ पे होगा पोस्टीरियर फॉन्टेनल। ठीक है, अभी हम रीजन देखने वाले हैं। ये एंटीरियर फॉन्टेनल और ये पोस्टीरियर फॉन्टेनल। ठीक, अभी एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल के बीच के जो रीजन होता है उसको क्या कहा जाता है? वर्टेक्स। ठीक, ये आया, ठीक है। और पोस्टीरियर फॉन्टेनल से नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहा है? ऑक्सीप्यूट। ठीक, अभी ये एंटीरियर फॉन्टेनल से यहां तक आई ऑर्बिट तक कौन सा स्ट्रक्चर है? सिंसिपुट। ठीक, अभी और ये कौन सा रीजन है? फेस। समझे? कौन सी रीजन है? फेस, सिंसिपुट, वर्टेक्स और ऑक्सीपुट। अभी इस सिंसिपुट को ब्रो भी कहा जाता है। ठीक, ये हमारा यहां पे होगा फ्रंटल बोन, ये पैराइटल बोन, ये जो यहां तैयार हो जाता है टेम्पोरल बोन, और ये होता है यहाँ पे ऑक्सीपिट बोन। ठीक, ये क्या है? ऑक्सीपिट, वर्टेक्स, सिंसिपुट और फेस। अभी ये पूरे स्कल में कुछ रीजन्स है, जैसे जहां पे बोन्स का ऑसिफिकेशन होता है। ठीक, अभी ये जो फ्रंटल बोन्स है, ठीक, अभी ये यहाँ पे कुछ रीजन्स होते हैं पूरे स्कल में जहां पे ओसिफिकेशन होता है बोन्स का। उनको नाम दिया गया है कि ठीक, फ्रंटल इमिनेंस। जहां पे फ्रंटल बोन का ऑसिफिकेशन होता है उस पोजीशन को क्या कहा है? उस पॉइंट को क्या कहा है? फ्रंटल इमिनेंस। पैराइटल बोन का जो जहां पे ऑसिफिकेशन होता है उस पॉइंट को कहा गया है पैराइटल इमिनेंस। और ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन का जो इमिनेंस है जहां पे ऑक्सीफिकेशन होता है उसका नाम ठीक है। अभी ये जो बॉल्ट की जो बोन है जहां पे ऑसिफिकेशन होता है उस पॉइंट को क्या गया है?
ठीक है, इमिनेंस, और हर बोन के नाम से उसका नाम है, ठीक है। जैसे आप जिस पर जब फ्रंटल फ्रंटल बोन का जहां जिस पॉइंट पे ऑसिफिकेशन होता है उसको क्या कहा है, फ्रंटल इमिनेंस। पैराइटल बोन का जहां पे ऑसिफिकेशन होता है उसको कहा गया है पैराइटल इमिनेंस, ठीक। और ऑक्सीपिटल बोन का जहां पे ऑसिफिकेशन होता है, जिस पॉइंट पे ऑसिफिकेशन होता है उसको कहा गया है ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। आज का टॉपिक यहां तक। कल हम फीटल स्कल के डायमीटर्स पढ़ेंगे। आज के हमने पढ़ा फीटल स्कल के 3 रीजन, बॉल्ट, बेस और फेस। मेनली हमने देखा बॉल्ट रीजन के बोन्स किस किस बोन से बनता है, वो सारे बोन्स किस सूचर से जुड़ते हैं, ठीक है। और जहां पे इन सारे बोन्स का इमिनेंस होता है, मतलब जहां पे इन सारे बोन्स का ऑसिफिकेशन है, वो सारे पॉइंट्स और रीजन्स, ठीक है। शुक्रिया। आपको कुछ डाउट्स हो तो हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो।